गाइस ये देखो सोच पे क्या हो रहा है। ये भाई साहब मंगता ही आ चुका है। पर ये गीत तो उसने अच्छा बजाया था, तो मम्मी से 5 रुपये दे रही है। ये बोला आंटी जी पैसे मत दो, कपड़े दे दो। मैंने की भाई वाह, तो कह सूट दे दो। भाई क्या जमाना आ चुका है आजकल। भाई साहब भीख मांगने का नया ट्रेंड है। भाई साहब अब कोटे का टाइम हो चुका है। भाई साहब 1 महीना हो गया पूरा, अब आने वाला भाई हमारा कोटा। अब कोटे के लेने में लगे हुए हम भी और गांव वाले। भाई साहब में एक नंबर आया, जल्दी से अपना कोटा लेके घर पहुंचे भाई। क्योंकि वो भी एक काम ही है भाई साहब। कोटे से भाई थोड़ा कम नाज लेना पड़ता है हमें अगले दिन का, अगले साल के लिए भाई साहब। अब ये कट रही है गाइस हमारी पर्ची भाई साहब। ये 2 बार अंगूठा लगाता है। 2 किलो चीनी, सॉरी 1 किलो चीनी, 2 किलो तेल और नाज देगा बंदों के हिसाब से गाइस। अब पर्ची हमारी कट चुकी है। अब आ चुकी है राशन लेने के लिए। राशन हमको यहाँ पे लेना है भाई साहब। काफ़ी भीड़ होती है। पिछली बार का तेल भाई इतना ख़राब आया था, उसमें झाग बन गए थे बहुत ही बेकार। इस बार का पता नहीं, इस बार का चेक करेंगे। और नाज तो भाई साहब कट्टम बोई ने धर रखे, पर अंदर देखो तो ख़राब ही मिला ज़्यादातर नाज तो। गाइस अब नाज ले लिया है भाई साहब। अब तोल ताल के धर लेते हैं बाइक पे। अब चलो चलते हैं। मैंने कि भाई चले, अब पब्लिक को टाटा बाय बाय कर देते हैं। मैंने चलो टाटा, अब चलते हैं भाई। तुम लगे रहो, हम चलते हैं घर अपने गाइस। और घर के बाद गाइस अब आ चुके हैं भाई हम पलवल। क्योंकि हमें लेनी है अपने सिल्वी की ड्रेस क्योंकि भाई ज़रूरी है ना, चाहिए स्कूल के लिए। मैडम बोल रही थी गाइस मार्केट अंदर घुस सके भाई। ये हमारी बस स्टैंड की मार्केट थी। अब भाई साहब मैंने दिखा दो भाई, हमारे कपड़े दिखा दो। महर्षि दयानंद में पढ़ रही है मैं सिल्वी। अब गाइस ये है हमारी महर्षि दयानंद की वर्दी भाई साहब। लोगो तो है नहीं भाई, लोगो हटा दिया है। अभी बगैर लोगो की वर्दी चल रही है। मैंने ठीक है। ये पैंट, ये कमीज भाई साहब। इसमें रेड कलर की लाइनिंग की थी। मैं कोई बात नहीं, चल जाएगी भाई। अब भाई मैं कपड़े कपड़े देख रहा था। मैंने किया यार लूँ नहीं लूँ, क्योंकि कपड़े कुछ ऐसे ही लग रहे थे। चल मैंने की वर्दी तो बच्चों की ऐसी ही होती है। तो भाई हमने यहाँ से 2 जोड़ी कपड़े लिए और मैंने अपने लिए 2 कच्छे, क्योंकि मेरे कच्छे में हो चुके हैं 6 भाई। और ऊपर से फेंक रहा भाई अपन दम दम। भाई गोवेल गारमेंट से भाई कपड़े लिए हैं। देखते कैसे चलते कैसे नहीं चलते गाइस। अब इसके बाद भाई थोड़ी लग रही है भूख। अब आ चुके 20 फीट पर गाइस समोसे खाने के लिए भाई। अंदर करके पहले टोकन ले लेते हैं भैया। टोकन बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिगड़ टोकन भाई बंदा देते नहीं गा। ये है सरमस नमस समोसे गर्मा गर्म भाई साहब, एकदम फर्स्ट क्लास वाले। हेलो एवरीवन, गरम गरम समोसा 10 रुपीज 1 पीस समोसा। भाई समोसे ले लेते हैं, क्योंकि आरब समोसे मांग रहा था। मैंने चलो समोसे दे देंगे। और समोसे पर मुझे लग रही है थोड़ी ज़्यादा भूख। मैंने चलो एक बर्गर खा लेता हूँ भाई। और बर्गर ही पैक करवा लूँगा। मैंने आज पैसा खर्च होता है, पैसा बहुत मोटा होगा इस। एक अगर भाई बर्गर पैक करवा रहा हूँ मैं बच्चों के लिए। मैंने कहा बर्गर खाएंगे सब जो घर वाले। या एक बर्गर मैंने भाई मेरे लिए बना दियो, तो एक बर्गर मेरे लिए बनना भाई। भाई बर्गर बढ़िया बना रहा है एकदम फर्स्ट क्लास वाले। क्योंकि भाई 20 रुपये में आवे कहा भाई साहब। ये है हमारे मीनार गेट का नज़ारा भाई साहब। मीनार गेट पर कोने पे बना है बर्गर एकदम बिल्कुल। गाइस ये देखो सिल्वी क्या कर रही है। सिल्वी क्या कर रही है बेटा? पूरे पान लगा कहाँ ये क्या करने आए थे पीछे? घर के पीछे क्या करने आए थे? इधर बताओ, कैमरे में बताओ, कैमरे में। घर के पीछे क्या करने आए थे आप? लाला दादा तू बता क्या करना है घर के पीछे? पानी लगाने। हाँ गाइस अब घर के पीछे बोए गाइस कदवा तो रही, तो उसमें लगाया गया पानी से गाइस। क्योंकि हो जाते हैं तो थोड़े कुछ दिन सब्जी बनी जाती है। देखो यहाँ पे बो रखे हैं, ये बो रखे नीचे भाई साहब। ये तोरे की बेल चल रही है। पापा पानी लगाने के लिए आए हैं। चलो चलो भैया आ जाओ। हमारी सिल्वी गाइस भागने में एक्सपर्ट है, कोई आ जाए रेस लगाने वाला। अभी हमारा गोलू सेकंड पोजीशन में चल रहा है गाइस। अब ये पीछे धुब रहे बर्तन, आप देख रहे होंगे। अब ये दोनों गोलू मोलू ये वेटिंग में कब बर्तन धुबे, कब हम नहाने के लिए कूदे ड्राम में भाई। हाँ भैया किस लिए खड़े हो? नहाएंगे भैया, नहाने के लिए खड़े हो। तू के लिए खड़ा भैया? गोलू मोलू हाँ ये तो याद पूछो भाई। दोनों नहाने के लिए खड़े हैं कि कब बर्तन धोए कब हम नहाए। अब इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं भाई कितनी गर्मी लगे है इन्हें। हम तो दुखे लिए, इनके लिए एसी बेसी लगवाना पड़ता लगेगी। आज पता नहीं क्या हो रहा, मेरी ना बंग थोड़ी के बाहर उड़ रही है। देखो मैं खाता हूँ।
दे रहा आपको दिखाई, पता नहीं किस लिए। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ब्लेड लाया हूँ, अब ब्लेड से यहाँ तक कर दूँगा जीरो और ऊपर मार दूँगा ट्रिमर। ये पापा का सामान है भैया जो आप देख रहे हो, ये है पापा का सामान और ये पापा का रेजर भाई। अब ले लिया, अब इनको कर लेता हूँ टोचन, फिर बनाता हूँ अपनी मशीन। यहाँ तक जीरो, फिर यहाँ तक ट्रिमर, फिर देखते क्या होता है। क्योंकि जो बार गायब हो रहे हैं ना मेरे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मोटी वाली भाई साहब। मुझे आने वाले टाइम में कहीं दाढ़ी गायब ना हो जाए मेरी। गाइस जो आपको दिखाई दिया मैंने, एक बार दिखाता हूँ क्लियर। पता नहीं क्यों मेरे बाल उठ रहे हैं, दिख रहा है। अब सोच रहे करो ब्लेड मारो बार बार ठीक हो जाएगा। मैं चलो भैया काम कर लेता हूँ। अब पूरा चिकना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, बैंड कैसे करता हूँ, ऊपर ऊपर मार लेता हूँ ट्रिमर और नीचे नीचे ब्लेड। अब करते ब्लेड का काम खत्म, ट्रिमर का सॉरी। और आज जीरो कर दिए। गाइस मैं तो कह रहा था एक नंबर बातचीत आ जाएगी, ये तो जीरो हो गया, बिल्कुल ही जीरो करना नहीं चाह रहा था, जीरो हो गया पोपट सारा। अब सारा जीरो ही करना पड़ेगा, देख लो भाई। गाइस मुझे जीरो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें मजबूरी जीरो करनी पड़ रही है। पर ये सारा ही पोपट हो चुका है मेरा, तो क्या करूँ। गाइस देखो चिकना होने के बाद ऐसा लगता है, चिकना 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 चिकना। भाई पसंद बिल्कुल नहीं, पर मजबूरी में ब्लेड मारनी पड़ गई भाई साहब इसमें। और इधर बन रहा है गाइस हमारा नाच। ये हमारा है कोटे का नाच, इसे हम कल लाए थे भैया, उठा के। कभी कभी तो इतना बढ़िया लिख से पूछो मत, अगर वो इतनी मट्टी इतना ख़राब। अब ये बन जाएगा, इसे सुखा दी फिर इसे खाना भाई। भाई इस कोटे से ही चल रही है, नहीं भाई इतना महंगा नाच कहाँ से लाएंगे।